चलिए देखिए, आज की टॉपिक क्या होगी आपकी? डेट आज 28, बोलो क्या है? कौन? ये वाला? आज की टॉपिक आपकी होगी क्या? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे हम लोग सीखते क्या हैं कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। नंबर को देखकर हम लोग तुरंत जान जाते हैं कि संख्याएं किससे कटेंगी। ये सबसे पहला क्या है? पहला 2 से विभाज्यता का नियम। संख्याएं 2 से कब कटती हैं? इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं 2 से कब कटती हैं। ठीक, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? संख्याएं 2 से कब करती हैं? दी गई संख्याओं में लिखो, दी गई संख्याओं के अंतिम का अंक यदि सम संख्या या जीरो हो तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होती है। 2 से विभाज्य होती है। और इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप क्या कह सकते हो? यदि दी गई संख्याओं का अंतिम का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो पूरी संख्या हमारी क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है। जैसे 24, 2, 3, 6, 5, 4, 6, 8, 6 डैश इत्यादि। ठीक, 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य। नेक्स्ट क्या होगा? दूसरा रूल क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, इसका मतलब ये हुआ संख्याएं 3 से कब कटती हैं? क्या दबाए भाई? इरेजर दबा दिए? कोई मिटा तो नहीं? मिट गया। क्या लिखे हैं? दी गई संख्याओं का अंतिम का अंक, यहाँ क्या है? से हो गया। अच्छा, बस। तीन से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखो, दी गई संख्याओं में, ठीक, 3 लिखो यहाँ, 3 से विभाज्यता के नियम में दी गई
संख्याओं दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य होती है, 3 से विभाज्य होती है, तब पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक, क्या इसका मतलब है? 3 से विभाज्यता का नियम आपको यह बताया जा रहा है कि जो भी संख्या दी गई होगी, जो भी संख्या दी गई होगी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे कि जोड़ने के बाद अगर संख्या 3 से कट जा रही है तो दी गई संख्या पूरी 3 से विभाज्य होती है। जैसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, मेरे पास क्या है, 18 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 1 + 8 क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 क्या 3 से कटता है, कट जाएगा। तो ये 18 भी क्या होता है, 18 3 से विभाज्य है। अतः 18 3 से विभाज्य है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 5 3 8 8 4 12। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसको जोड़ो, 5 + 3 + 4 क्या होगा, 5 3 8 8 4 12 आ रहा है। क्या 12 3 से कटता है, 3 4 12। जब ये आपका संख्या को जोड़ने पर 12 आया, 12 3 से कट जा रहा है, तो हम ये समझेंगे ये 534 है, यह भी 3 से कट जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, अतः 534 भी 3 से बड़ा लिखते हैं क्या हम, विभाज्य होगा। और एग्जाम्पल देख लो, एक और देख लो, खूब बड़ा से देख लो। सोचते हैं टच करने पर तीसरा एग्जाम्पल देखो, 8 4 12 6 18 5 23 23 1 24 ना। इसको देखो क्या है, 84,651। चेक करते हैं कि 3 से संख्या विभाज्य होगी कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 8 + 4 + क्या होगा, 6 + 5 + 1 जोड़ो, 8 4 12 12 6 18 18 5 24 24 1 18 5 23 सॉरी 18 5 23 23 1 24। तो अब ये 24 क्या होगी, 3 से कटेगी, कट जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास, ये 8 बार जाएगा। जब ये संख्या आपकी 24 जो 3 से कट जा रही है, तो हमारे पास क्या है, यह जो संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। चेक कर लो, चाहे भाग कर लो चाहे ऐसे कर लो। 3 से काटेंगे, 8 4 6 5 1, तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, 4 उतार लो, 3 और 24 हो गया, कट गया। अगली संख्या क्या उतारेंगे, 6, तो 3 दूनी 6, कट गया। अगली संख्या क्या है, 5, 3 का नम 3, क्या बचा 2 1, 3 सते 21। ये संख्या पूरी कट गई। ठीक, ये संख्या कट जाएगी। अब आ जाओ नेक्स्ट रूल में आ जाओ। इसको जान गए आप लोग, संख्याएं 3 से कब करती हैं, ये ऐसे हम ही से होता है कि और सब लोगों से होता है, सिर्फ हमसे होता है? क्यों भाई? क्यों, क्या कमी है बताओ? एक हाथ से करें और क्या दोनों हाथ लगाए हैं क्या ऐसे?
नेक्स्ट रूल क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम। संख्याएं 4 से कब करती हैं? देखो क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? हम रेड यूज कर रहे हैं तो ये ब्लैक क्यों चल रहा है? चलिए, 4 से विभाज्यता का नियम पहले समझो। संख्याएं 4 से कब करती हैं? चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे संख्या छोटी हो, चाहे संख्या बड़ी हो, हमें क्या करना है? दी गई संख्याओं के अंतिम के 2 अंक चेक करना है। दी गई संख्याओं के यदि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाता है तो हम समझ लेंगे कि पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल इसका ये होता है कि दी गई संख्याओं में यदि अंतिम के 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई का अंक यदि दोनों आपके शून्य हैं तब भी संख्या 4 से कट जाती है। जैसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। चार के विभाज्यता के नियम में यदि दी गई संख्या के अंतिम के दोनों अंक अंतिम के दोनों अंक आपस में मिलकर 4 से विभाज्य होती हैं, 4 से विभाज्य होती हैं, तब पूरी संख्या भी 4 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। जैसे कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको ये पता है संख्या 4 से कौन कौन संख्या 4 से कटती है। कोई संख्या लिख दो, जैसे पहले छोटी संख्या ले लो, जैसे लिख दो 4 लिख दो और यहाँ लिख दो 24। ठीक, तो इसका अंतिम के 2 अंक क्या हैं? इकाई का अंक और दहाई का अंक। हमें चेक करना है किसी भी संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक अर्थात अंतिम के दोनों अंक अगर आपस में मिलकर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। तो अंतिम के दोनों अंक क्या हैं? 24 है, 24 है। तो क्या आपका 24 यानी कि 24 जो है 4 से कटता है, कट जाता है, तब ये संख्या पूरी भी क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। ठीक, यहाँ अंतिम के दोनों अंक 24 है जो 4 से विभाज्य होती है, 4 से विभाज्य होती है। अतः दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक, क्या होगी? विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, कुछ भी लिख दो, 5 4 3 2 18। ये कटेगा नहीं ना? क्या है? इसके अंतिम के दोनों अंक क्या हैं? 18 हैं। क्या 18 4 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से नहीं कटेगी। ठीक, यहाँ दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से
विभाज्य नहीं है तब पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, इसकी दूसरा रूल क्या है? बड़ा गड़बड़ होता है भाई हमसे तो। इसका दूसरा रूल क्या है? दी गई संख्या के अंतिम दोनों अंक यदि शून्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। ठीक, जैसे 5 4 00 और लिख दो 18 3 2 00 5 3 6 8 00। ठीक, ये संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी, क्योंकि इतना स्लो हो रहा है काम। इन संख्याओं के अंतिम दोनों अंक शून्य है। पाँच के रोल में आ जाओ। और कलम नहीं है? मैग्नेट लगा हुआ है। नेक्स्ट रूल क्या है? पाँच से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? बताओ, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? ठीक, देखो दी गई संख्या में ना, दी गई संख्या के यदि इकाई का अंक अर्थात पहली संख्या अर्थात अंतिम अंक क्या हो? 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होती है। पूरी संख्या 5 से विभाज्य होती है। जैसे क्या ले लें? 5 6 7 8 0 5 3 2 5 8 3 5 5। ठीक,
डैश डैश इत्यादि। और पतला कर दें क्या? ठीक है ना, ये अच्छा चल रहा है, ये कलंक तरह है। अब क्या जाना आपने, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? दी गई संख्या में यदि हमारे पास क्या है, दी गई चाहे जो भी संख्या हो, यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो अथवा क्या हो 5 हो, तो ये सारी संख्याएं जो होती 5 से कट जाती है। जैसे क्या है, इसका अंतिम अंक क्या है 0 है, इसका अंतिम अंक क्या है 5 है, इसका अंतिम अंक क्या है 5 है, तो ये सारी संख्याएं जो होती हैं 5 से विभाज्य होंगी। ठीक, इसको आप चाहे तो चेक कर लो। फिर आता है नेक्स्ट रूल, हम लोग आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या होता है, चल यार ये हाल में ये क्या लिखा है, नेक्स्ट रूल क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम बड़ा इंटरेस्टेड है। क्या होता है रूल्स? 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, यदि दी गई संख्याओं के यदि संख्या आपकी 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट जा रही है, तो सारी जो दी गई संख्या है तब वह 6 से भी कट जाएगी। ठीक, लिखो यही बात। जब दी गई संख्या यदि 2 से ना, यदि 2 और 3 से विभाज्य होती है तब पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि दी गई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो हम जान जाएंगे वह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ भी आपको एग्जाम्पल के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। आपको पता है संख्याएं 2 से कैसे कटती हैं। ठीक, संख्याएं 2 से कब कटेंगी, यदि आपकी इकाई का अंक क्या हो, सम संख्या हो या शून्य हो, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्याएं 2 से कट जाती हैं। अब 3 से कटने का नियम हमारे, अब 6 का एग्जाम्पल हमें ढूंढना है कि अंतिम अंक क्या हो, सम संख्या हो। और 3 से कटने का नियम ये है कि संख्याओं को जोड़ने पर क्या हो, वह 3 से विभाज्य हो जाए। तो आ जाओ, लेते हैं क्या, 5, 3, 8, 8, 4, 12, बस फिट है। तो पहला एग्जाम्पल आप ले लो। ठीक, पहली संख्या मेरे पास क्या है, 534 है। ये संख्या क्या है, इसका अंतिम अंक क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ यह संख्या किससे कटेगी, 2 से कट जाएगी। ठीक, अब चेक करते हैं, अगर इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इन संख्याओं को ऐड करते हैं तो 5 + 3 + क्या है 4 बराबर 5, 3, 8, 8 से कितना हो गया 12। ये 3 से क्या होगी, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगी। तो ये जो 534 है यह संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए यह क्या होगी, 6 से भी कट जाएगी। ठीक, यहाँ लिख दो, दी गई संख्या 534 है, 534, 2 और 3 से पूरी तरह विभाज्य है। पूरी तरह क्या है, विभाज्य है। तब यह 6 से भी क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी।
ठीक, 6 से विभाज्य होगी। और एग्जाम्पल ले लो, पहला, दूसरा एग्जाम्पल बताओ क्या होगा, आप लोग बताओ क्या होगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अगर, हाँ बताओ। ये समस्या मेरे साथ क्यों होता है यार। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताओ, बोलो क्या होगा। 648 और लो 32 13 42। इसमें देखो 6 4 10 18 18 4 22 22 22 6 28 28 4 32 नहीं करता है। 6 4 10 10 18 18 4 18 4 22 22 6 28 28 4 32 32 1 33। ठीक, अब ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, इसको हमें चेक करना है। ये कहाँ कटेगा, ये संख्या सम नहीं है। हाँ ये हो सकता था। ठीक, ये क्या है। ठीक, आप चेक करो, ये जो हमारे पास संख्या दी गई संख्या ये है, ये दोनों संख्याएं जो दी गई हैं, इन संख्याओं को हमें चेक करना है ये संख्याएं 6 से कटती हैं कि नहीं। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 2 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। अब इस पहली संख्या का अंतिम अंक क्या है, 2 है, जो कि सम संख्या होती है, ये 2 से कट जाएगी। अब चेक करते हैं क्या, हमारे पास 1 + 6 + 4 + 8 प्लस क्या है 4 + 6 + क्या है 4, जोड़ने पर क्या आएगा 6 7 7 4 11 11 8 19 19 4 23 23 6 29 29 4 क्या आ गया 33। ये क्या होता है 3 से कट जाता है। तो ये संख्या जो होगी क्या होगी 6 से विभाज्य है। ये क्या है 6 से, इसको चेक कर लो, इसका इकाई अंक क्या है 2 है। 2 का मतलब क्या क्या होता है सम संख्या होती है, ये 2 से कट जाएगी। इसको चेक कर लो, ये क्या है 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 2 क्या आएगा 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 4 13 13 2 कितना आ गया 15 15 3 से कटता है। अतः ये संख्या क्या होगी 6 से विभाज्य है। क्या होगा 6 से विभाज्य होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ कर आइएगा, एग्जाम पर जरूर रखे रहिएगा। 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा कठिन है और बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक, चलो बंद कर दो वीडियो।